नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त सीधा रुख कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। इस वक्त पीसी कर रहे हैं, सीधा उसी का रुख कर रहे हैं। भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ 1951 में। भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ था 50 में और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये मन में तय किया कि भारत में जितनी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो, चाहे मार्क्सवादी पार्टियां हो, चाहे समाजवादी पार्टियां हो, चाहे लोकदल हो, या जो बाकी जितनी पार्टियां हैं, वो सब की सब पार्टियां पहले की पार्टियां हैं। अभी किसी का जन्म नहीं हुआ और अच्छा होगा कि मैं एक ऐसी पार्टी को निर्माण करूं जो यहाँ की संस्कृति से प्रेरणा लेकर के यहाँ की भूमि से जुड़ी हुई रहे और देश भर में जनता को ये संकल्प दे कि हम स्वतंत्र भारत की राजनीति को भारतीय प्रेरणा से बनाएंगे, जिसकी प्रेरणा बाहर से नहीं होगी, यहीं से होगी। क्योंकि इस बात की भी आलोचना होती थी कि कांग्रेस पार्टी का जन्म जब हुआ था तो उसमें सबसे अधिक एक्टिव कोई थे तो वहां के एक अंग्रेज थे, ह्यूम करके। और ह्यूम का दृष्टिकोण ये था कि आम जनता में विदेशी शासन के बारे में जो असंतोष है, जो कभी कभी गुस्से के रूप में भी प्रकट होता है, कभी कभी हिंसक रूप भी अपनाता है, अगर कोई ऐसी पार्टी बने जो ऐसा न लगे कि भारत की जनता के खिलाफ है और वो पार्टी ऐसी हो जो सेफ्टी वॉल्व का काम करे, ये गुस्सा जो है वो प्रकट हो सके उनके माध्यम से। डॉक्टर ह्यूम के कोटेशंस है जिसमें उन्होंने सेफ्टी वॉल्व का शब्द का प्रयोग किया है। वैसे उनके विचार के अनुसार सारा आंदोलन नहीं चला, क्योंकि उस आंदोलन में बहुत सारे लोग कई प्रकार के आए। लोकमान्य तिलक जैसे आए जिन्होंने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको ले करके रहूंगा। इतना ही नहीं तो बहुत क्रांतिकारी आए और लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनमें से थे कि जिन्होंने ये सोचा कि ये बाकी सब पार्टियां जो है वो पार्टियां हो तो भी एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता है कि जो न केवल राष्ट्रवाद की पोषक हो, लेकिन वह राष्ट्रवाद वह यहाँ की धरती से, यहाँ की मट्टी से, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की परंपरा से प्रेरित होकर के उसके आधार पर चले और जो समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव उसको स्वीकार न करे, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर, न भाषा के आधार पर। और ऐसी संस्था अगर राजनीति में बनानी है तो उनको दिखाई दिया कि राजनीति से दूर रहते हुए भी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कोई देशव्यापी संगठन यहां पर रहा है कि जो जातिवाद से ऊपर उठ करके, सांप्रदायवाद से ऊपर उठ करके, भाषावाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके और समाज में हर वर्ग में यह भावना पैदा करने की कोशिश करता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपकी जानकारी होगी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना करने से पहले जाकर के
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री गुरुजी से भेंट की लंबी, और उन्हें कहा कि मेरी यह कल्पना है, मैं ये करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आज प्रमुख हूं, और डॉक्टर हेडगेवार ने लगातार ये कहा था कि कोई गुलाम देश में कोई राजनीति स्वतंत्र नहीं होती, इसीलिए कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति में रुचि केवल तब लेनी चाहिए जब देश स्वतंत्र हो जाए। तो इसीलिए अब मैं तो नहीं रुचि लूंगा, संघ भी नहीं रुचि लेगा, लेकिन अब मेरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनमें कोई रुचि लेना चाहे तो बहुत अच्छा होगा। अब भारत स्वतंत्र हो गया। मैं इन बातों का उल्लेख किस लिए कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनीति में रुचि लेनी शुरू की तो केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, और वो भी इस सीमित स्तर तक कि संघ उसमें दिलचस्पी नहीं लेगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक ले सकते हैं, अच्छा होगा। तब डॉक्टर मुखर्जी ने गुरुजी को कहा कि मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की संस्था बने, लेकिन उसमें अगर आप हर प्रदेश में 2-3 लोग मुझे नहीं देंगे तो मैं देश भर में कैसे कर पाऊंगा। मेरा प्रभाव बंगाल तक सीमित है, मेरा नाम सारे देश में इस कारण भी है क्योंकि गांधी जी की सलाह पर पंडित नेहरू ने मुझे डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ अपने मंत्रिमंडल में लिया था। यद्यपि हम दोनों कांग्रेस के आलोचक रहे जीवन भर, हम कांग्रेस में नहीं थे। और आपकी जानकारी के लिए इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जब पंडित नेहरू अपना पहला मंत्रिमंडल बना रहे थे तो गांधी जी ने उन्हें सलाह दी थी कि आप कांग्रेस के लोगों से परिचित हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से अपने मंत्रिमंडल में कांग्रेस के लोगों को लेंगे, लेकिन मेरी आपको सलाह होगी कि आपके मंत्रिमंडल का वजन बढ़ेगा, उसका प्रभाव देश में बढ़ेगा, उसकी क्षमता प्रशासन करने की, संविधान बनाने की बढ़ेगी अगर 2 नाम मैं जो सुझाता हूं उनको भी आप मंत्रिमंडल में जोड़े। और उन्होंने जो 2 नाम सुझाए गांधी जी ने, वो एक था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का और एक था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। और अंबेडकर जी ने कहीं लिखा है कि मुझे तो आश्चर्य हुआ न केवल इस बात पर क्योंकि मुझे नेहरू जी ने मंत्रिमंडल में जोड़ा, लेकिन मेरे ऊपर विधि मंत्री का कार्य दे करके, लॉ मिनिस्टर का कार्य दे करके, दायित्व दे करके और संविधान समिति का अध्यक्ष बना करके जो बड़ी जवाबदारी दी, वो देख करके तो मुझे आश्चर्य हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उन्होंने औद्योगिक विकास का दायित्व दिया और दोनों लोगों ने संविधान बनाने में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। लेकिन ये तो हम सबको पता है कि कुछ मामलों में डॉक्टर मुखर्जी पंडित नेहरू से बहुत बड़ा मतभेद रखते थे और उसमें प्रमुख एक था विषय जम्मू कश्मीर का, दूसरा विषय था पाकिस्तान के प्रति उनके रवैये का, और खास करके जिस रवैये के कारण पाकिस्तान में बसे हुए हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हुए, बहुत उनके साथ भेदभाव हुआ, और खास करके उसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि आगे चल करके उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश अलग बन गया। मैं इस बात का स्मरण केवल इसलिए कर रहा हूं कि आज
हम सब लोगों को भारतीय जनसंघ के निर्माण से लेकर के आज तक 60 साल से ऊपर हो गया, जितनी प्रगति हुई है वो असामान्य प्रगति है पार्टी की। 1947 में तो ऐसा लगता था कि कभी जैसे मानो कि एकाधिकार जो है कांग्रेस पार्टी का देश की सारी राजनीति पर, वह कभी हटेगा नहीं। धीरे धीरे करके हम बढ़े, धीरे धीरे। मैं कई बार पीछे मुड़ करके देखता हूं तो बहुत इस बात की खुशी होती है, गर्व होता है कि मैंने वो पूरा का पूरा क्रम देखा है, जिस क्रम में से गुजरते हुए यह देश और भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज तक पहुंचे हैं। ये कोई कम बात नहीं है। और उसमें मैं मानता हूं कि हमारा यह अनुसूचित जाति मोर्चा भले बाद में बना होगा, लेकिन जो स्थिति हमने आज देश में प्राप्त की है उसका कारण है कि इस जातिवाद से बिल्कुल जर्जर हुए हिंदू समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन था कि जिसने कभी इस जाति भेद को स्वीकार नहीं किया और हमेशा माना कि समाज के सभी वर्ग बराबर हैं, कोई ऊंचा है कोई नीच है, ये कल्पना ही मन में आना एक प्रकार से पाप है, अपराध है। और गांधी जी को देख करके बहुत आश्चर्य लगा जब पहली बार वो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर को देखने के लिए वर्धा में गए, और जिस प्रकार से सब लोग मिलकर के भोजन कर रहे थे साथ साथ, उसको देख करके उनको लगा कि समाज में जहां पर छुआछूत इतना है और दलित समाज के प्रति जो एक रवैया हिंदू समाज में रहा है वो ऐसा भयंकर रहा है, इतना बिल्कुल विभेदकारी रहा है कि अगर इतना सारा कन्वर्शन हुआ, वो चाहे किसी दूसरे समाज में जाने वाला, तो उसका प्रमुख कारण है हिंदू समाज का अपना दोष, दलितों के प्रति उपेक्षा का भाव। और ये क्योंकि हमारे यहां पर कभी स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनसंघ के निर्माण के बाद से लेकर के आज तक जो राजनीतिक क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई है उसमें इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ 51 में और 52 में पहला आम चुनाव हुआ। तो अभी आप सुन रहे थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को। फिलहाल इसके